हेलो बच्चों, आप अगर क्लास एट्थ के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए है। और हम जो क्लास एट्थ पढ़ रहे हैं बिल्कुल एक डिफरेंट स्टाइल में पढ़ रहे हैं। हम यहाँ पे जो हमारे पास जो पैराग्राफ है हमारी एनसीईआरटी में, उस एनसीईआरटी के पैराग्राफ का एक एक वर्ड, एक एक चीज़ जो आपको जानना जरूरी है उन सभी को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये पैराग्राफ आपने देखा होगा। यहाँ पे देखो ऊपर लिखा हुआ है द फिनोमिना से स्टार्ट है और अप्लाइड तक है, अपनी बुक में देखिएगा। आपको मैं बता दूं कि हम अभी चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं और हमारा चैप्टर 1 में हमने कुछ पैराग्राफ कंप्लीट कर लिए हैं। और इस पैराग्राफ में हमें ये बताया गया है या हमें एक समझाया गया है कि अगर कोई बल्ब जल रहा है या कोई फैन अगर चल रहा है या कोई मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर जो पानी फेंकती है आपके घर में, वो अगर चल रही है तो ये जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है। ठीक है, ये सब क्यों होता है, इसके पीछे का मेन रीज़न क्या है, इस बारे में हमको कुछ बताया गया है। तो देखते हैं क्या रीज़न है, समझते हैं। तो यही डायग्राम दिखा रखा है, देखिए बल्ब और फैन का चलना है, मोटर का चलना, इन सब के पीछे क्या होता है। अगर हम आपसे पूछते हैं तो कोई बच्चा बड़े सिंपल तरीके से आंसर बोलेगा, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी बोलेगा ना, तो इलेक्ट्रिसिटी वो कहेगा देखो इसमें भी लाइट है तभी चल रहा है, इसमें भी फैन है तो ये चल रहा है, इसमें भी फैन है तो ये चल रहा है। बात समझ में आ गई। तो अगर आप ये सोचो, अगर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से चीज़ें चलती हैं, एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी की वजह से अगर चीज़ें चलती हैं तो ये हीटर है। हीटर आपने देखा है, हीटर, ये हीटर है। अब ये हीटर क्यों नहीं चल रहा है। हीटर तो अगर हीटर को आप देखोगे ना, हीटर में खाना गर्म होता है, ठीक है, नीचे तो वायर होती है, वायर जलती है, उसमें रेड कलर की वायर होती है। तो ये हीटर क्यों नहीं चल रहा है, इसको भी चलना चाहिए ना इधर उधर। बात समझ में आ गई? तो कहने का मतलब क्या है कि कोई ऐसी चीज़ है इलेक्ट्रिसिटी के अलावा भी, ठीक है, जो कि चीज़ों को चलाने में, चीज़ों के मूवमेंट में हेल्प करती है। तो हम बात करेंगे उस हिडन सीक्रेट की, वो छुपा हुआ सच क्या है आखिर, मतलब जिसकी वजह से चीजें चल रही हैं। ठीक है, तो वो सच है बच्चों, फंडामेंटल फोर्स। क्या है फंडामेंटल फोर्स, जिसको हिंदी में हम कहते हैं मूलभूत बल। बल, बल का मतलब होता है फोर्स, फोर्स को हिंदी में बल कहते हैं, और फंडामेंटल को हिंदी में कहते हैं मूलभूत। देख लीजिए कैसे लिखते हैं हिंदी में, ठीक है। अब है क्या कहानी, कहानी ये है बच्चों कि हमारे नेचर में जितने भी फिनोमिना होते हैं, नेचुरल फिनोमिना जिनको हम कहते हैं, नेचुरल फिनोमिना, तो जितने भी फिनोमिना होते हैं वो सारे के सारे फिनोमिना किसी फोर्स की वजह से चलते हैं, किसी फोर्स की वजह से। और ऐसा फोर्स हमें इनविजिबल होता है, हमें दिखता नहीं है, हमें दिखता बिल्कुल नहीं है। देखो मेरे पास, ये मेरे पास एक हाथ में बॉल है, ठीक है। अब इस बॉल को मैंने जोर से फेंका, ये बॉल यहाँ पहुंच गई। तो मैंने इस बॉल के ऊपर क्या लगाया, फोर्स लगाया, तब ये बॉल इस जगह से इस जगह तक पहुंची। तो मैंने हाथ से फेंकते हुए तो मुझे आप देख पा रहे हो, ठीक है। लेकिन अभी कभी आपने ये देखा है कि ये सन है, ठीक है, ये हमारा सन है, और आपको ये पता है कि जो अर्थ है हमारी, ये इस सन के चारों तरफ घूम रही है, ठीक है। ये तो आपको पता है कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये आपने सुना है। तो ये जो अर्थ है ना, ये अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है, यानी कि यहाँ से जा रही है तो यहीं से यहीं तक घूम के वापस आ जा रही है। तो यानी कि सन और अर्थ के बीच में कोई ना कोई फोर्स तो है, जिस फोर्स की वजह से अर्थ घूम रही है इसके उधर। बात समझ में आ गई। तो ये जो फोर्स है, इस इनविजिबल फोर्स को, इस इनविजिबल, जो इनविजिबल मतलब हमें दिख नहीं रहा है, किसने किसको पकड़ा, कहीं दिख रहा है, मैं नहीं दिख रहा है, तो इस इनविजिबल फोर्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, हम बोलते हैं फंडामेंटल फोर्स। और आप याद रखेंगे, आपके नेचर में जितने भी प्रोसेस होते हैं, नेचर में मतलब प्रकृति में जितने भी प्रोसेस होते हैं, उन सबको चलाने के लिए फोर्स होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल फोर्स। तो ये लिखा है बच्चों, फंडामेंटल फोर्स अगर आपसे कोई पूछेगा तो सबसे पहला आप बोल देना फंडामेंटल फोर्सेज आर इनविजिबल फोर्सेस। इनविजिबल मतलब आपको दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, इनकी वजह से रिस्पॉन्सिबल फॉर, इनकी वजह से मूवमेंट होता है, ठीक है, और इंटरेक्शन होता है ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट का। हमारे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, अगर उनका मूवमेंट हो रहा है या एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ आखिर अगर इंटरेक्ट कर रहा है, टकरा रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो उसके लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है वो इनविजिबल फोर्स को हम बोलते हैं फंडामेंटल फोर्स। एग्जाम्पल बात करते हैं, देखो सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है, वाई डस अ बॉल फॉल टू द ग्राउंड। आपने एक बॉल पकड़ा, ऊपर को आसमान में फेंका, और आप देखते हैं वो बॉल वापस क्या होता है, अर्थ के पास आ जाता है, नीचे को गिर के आ जाता है, ये अर्थ है वरना। तो ये बॉल आपने फेंका तो सही, ऊपर फोर्स लगा है, ये तो देखा, ये दिख रहा है कि आपने फोर्स को लगा के बॉल ऊपर फेंका, लेकिन ये बॉल नीचे आ रहा है। तो ये बॉल नीचे कैसे आ रहा है, तो क्योंकि हमारी जो अर्थ है, हमारी अर्थ ने फोर्स लगाया इस बॉल को खींचने के लिए वापस, तो इसमें फोर्स लग गया। दूसरा, वाई डू मैग्नेट अट्रैक्ट आयरन। अब ये देखो यहाँ पे मैग्नेट का रखा और यहाँ पे थोड़ा आयरन की छोटी छोटी नेल पिन्स थी, तो मैग्नेट को हमने जैसे ही हिलाया तो सारी नेल पिन आके से चिपक गई। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है। या वाई डज इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, एक तार है, तार में आपको पता है ये इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, बिजली का तार है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो दिख रहेगा आपको, क्या दिखेगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो। और इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, तो ये बिकॉज ऑफ व्हाट, फंडामेंटल फोर्स। और चौथा देखो, वाई डू प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। मैंने आपको बता दिया कि अर्थ किस तरीके से मून के चारों तरफ घूमती है,
ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं, ये हमें बताते हैं फंडामेंटल फोर्स के बारे में। अब बच्चों मैं आपको बताता हूँ फंडामेंटल फोर्स ना 4 तरीके के होते हैं। एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और चौथा होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब क्या है? एग्जांपल समझो, आपने बॉल ऊपर आसमान में फेंकी और बॉल वापस नीचे को आ गई, यानी कि अर्थ ने उस बॉल को वापस खींच लिया। तो अर्थ ने जो बॉल को खींचा एक फोर्स की वजह से, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटी। क्या बोलते हैं? ग्रेविटी। यानी कि अर्थ ने ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगाया उस फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स। बात समझ में आ गई? तभी आपने देखा होगा एक बॉल को अगर हम ऊपर को फेंकते हैं आसमान की ओर तो वापस नीचे आ जाती है। तो ये क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है? अगर आपसे कोई पूछेगा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है तो आप बोलोगे इट अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट टुवर्ड ईच अदर। ये क्या करता है? ऑब्जेक्टों को अट्रैक्ट करता है, खींचता है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है? अट्रैक्ट करता है ऑब्जेक्ट को, तभी तो आपकी बॉल ऊपर से नीचे आ रही है। दूसरा फोर्स है बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? ऐसा फोर्स जो कि मैग्नेट, और ऐसी डिवाइस जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, ठीक है, ऐसी डिवाइस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, उसके बीच में अगर कोई फोर्स बनता है, ठीक है, तो उस फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। बात समझ में आ गई? आपने देखा होगा एग्जांपल, अगर हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी, बिजली आपकी चल रही है तारों में, या मैग्नेट्स घूम रहे हैं, या पंखे आपके घूम रहे हैं, पंखों के अंदर भी मैग्नेट लगा होता है, मोटर, पानी की मोटर आपकी घूम रही है, ठीक है, या मोबाइल फोन, ये सारी चीजें जो काम कर रही है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब आ गया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर मतलब, देखो, न्यूक्लियर का मतलब होता है जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स है, न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स होगा, द फोर्स इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर फोर्स। बात समझ आ गई? और ये किसकी न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं एटम के न्यूक्लियस, एटम के न्यूक्लियस की हम बात कर रहे हैं। तो एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स होगा द फोर्स इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर फोर्स। अब ये जो फोर्स होता है न्यूक्लियर, ये स्ट्रॉन्ग भी होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स जो होता है, और ये वीक फोर्स जो होता है। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स क्या होता है और वीक फोर्स क्या होता है समझते हैं। तो क्या कह रहा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स? क्या कह रहा है? ये कह रहा है इट होल्ड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन टुगेदर इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एटम एंड इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल फोर्स। ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या करता है? जैसे आपने कभी न्यूक्लियस देखा होगा ना, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। और क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। दो चीजें होती हैं न्यूक्लियस के अंदर, दो चीजें होती हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। और इसके न्यूक्लियस के बाहर जो रास्ते होते हैं, इन रास्तों में इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। बात समझ में आ गई? ये रास्ते जो होते हैं इनमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। और ये न्यूक्लियस के बाहर के जो रास्ते होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्बिट। तो ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन ने न्यूट्रॉन को खींच के रखा है और न्यूट्रॉन ने प्रोटॉन को खींच के रखा है। बात समझ में आ गई? तो ये है आपका क्या है, यानी कि प्रोटॉन ने न्यूट्रॉन के ऊपर फोर्स लगाया, न्यूट्रॉन ने प्रोटॉन के ऊपर फोर्स लगाया, तो ये क्या हो गया? न्यूक्लियर फोर्स का एग्जांपल हो गया। अब आ गया वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? अगर रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है, रेडियो एक्टिव मटीरियल का डिके हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए जो फोर्स चाहिए, ठीक है, वो कौन सा होता है? वीक न्यूक्लियर फोर्स। या और भी कोई रिएक्शंस होती हैं जो टिपिकल से थोड़ा हटके होती हैं, उनके लिए भी जो फोर्स वहां देखा जाता है, द फोर्स इज कॉल्ड एज वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब अगर कोई आपसे पूछता है कि ये जो फोर्स है जिनके बारे में आपने पढ़ा अभी तक, ये फोर्सेस आखिर करते क्या हैं? देखो, अगर इन फोर्सेस को आप देखोगे, ये किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी सामान का जो रोड में चल रहा है, ठीक है, किसी भी सामान का मोशन को चेंज कर सकते हैं। अगर आपसे पूछे व्हाट दीज फोर्सेस डू, तो आप बोलेंगे फोर्सेस क्या करते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को, यानी कि उनके चलने को प्रभावित कर सकते हैं, यानी कि चेंज कर सकते हैं। कैसे? या तो स्पीड बढ़ा देंगे, जैसे मान लो कोई कार चल रही है उसकी स्पीड बढ़ा देंगे। कौन? फोर्स। फोर्स की वजह से आप धक्का लगाओगे स्पीड बढ़ जाएगी। या कैन स्लो डाउन द ऑब्जेक्ट, अगर मान लो कोई कार चल रही है और आपने उसमें ब्रेक लगा दिया, तो फोर्स लगाया आपने, ठीक है, और फोर्स लगाने की वजह से क्या हुआ? आपने उसकी स्पीड को कम कर लिया। तीसरा, कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर फोर्स आप लगाओगे तो मान लो गाड़ी यहाँ चल रही है, गाड़ी कहीं और जाने लग जाएगी। जैसे ये है गाड़ी, आपने फोर्स लगाया यहाँ से, अब गाड़ी यहाँ से बदले, अब अगली गाड़ी यहाँ से यहाँ जाए। बात समझ में आ गई? तो फोर्सेस क्या कर सकते हैं? स्पीड बढ़ा सकते हैं, स्पीड स्लो कर सकते हैं, और किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी बदल सकते हैं। अब अगर हम एग्जांपल आपसे पूछते हैं, हम आपसे एग्जांपल पूछ रहे हैं कि वाई अ बॉल थ्रोन अप इन द एयर, अगर आपने कोई बॉल को आसमान में फेंका, फॉल्स बैक टू द ग्राउंड, और वापस ग्राउंड में क्यों आ जाती है? बात समझ में आ गई? किसी बॉल को आपने आसमान में फेंका, वापस ग्राउंड में आ गई, क्यों? क्योंकि हमारी अर्थ ने एक फोर्स लगाया, जिस फोर्स को हम बोलते हैं अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। आपने बॉल ऊपर फेंकी, बॉल वापस नीचे आ गई, क्योंकि हमारी जो अर्थ है, इस अर्थ ने क्या करा? इस बॉल को नीचे खींच लिया। अर्थ ने बॉल के ऊपर एक फोर्स लगाया, द फोर्स इज कॉल्ड एज अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। बात समझ में आ गई? तो कोई भी सामान अगर आसमान से नीचे को गिर रहा है, तो उसमें कौन सा फोर्स लग रहा है? अर्थ का ग्रेविटी फोर्स लग रहा है। अब आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है?
ठीक है। तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, डेफिनेशन लिखिए, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। ये कह रहा है अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स विद विच द अर्थ पुल एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड इट। अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब क्या है कि ये जो अर्थ है, इस अर्थ के सेंटर की ओर, इस अर्थ के सेंटर की ओर, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको अर्थ के सेंटर की ओर ले आता है ये फोर्स। तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को अर्थ के सेंटर की ओर ले आता है, कौन सा, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी कैसा फोर्स है, अगर मैं आपसे पूछूं, ये इनविजिबल है, आपको दिख नहीं रहा है लेकिन लग रहा है, ठीक है, और बट वी कैन सी इट्स इफेक्ट एवरीवेयर, हम इसका प्रभाव सब जगह देख सकते हैं, ठीक है। ये फोर्स, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लग नहीं रहा है, मतलब लग रहा है आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन इसका हम इम्पैक्ट सब जगह देख सकते हैं। अब जैसे ये कह रहा है कि ग्रेविटी एक्ट ऑन एवरी ऑब्जेक्ट, ग्रेविटी हर ऑब्जेक्ट के ऊपर लगी हुई है, ठीक है। दूसरा क्या है, ग्रेविटी क्या करती है, ऑलवेज पुल ऑब्जेक्ट, खींचती है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहीं लगेगा तो वहां पे चीजों को खींचा जा रहा होगा, और कहाँ खींचते हैं, टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर की ओर खींचते हैं, ठीक है। अब तीसरा क्या है, ग्रेविटी गिव्स ऑब्जेक्ट वेट। अगर देखो हम कहते हैं कि हमारा हमारे पास वेट है, ठीक है, हम वेट की वजह से नीचे को उतर रहे हैं, तो ये किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। लेकिन देखो अगर आप वहां चले जाओ, मून में चले जाओ, ठीक है, या ऊपर यूनिवर्स में चले जाओ, तो वहां ग्रेविटी नहीं है, तो आपका वेट भी जीरो हो जाता है, ठीक है, और वेट जीरो हो जाएगा तो आप वहां चलोगे नहीं, आप वहां तैरने लग जाओगे। तो यही तो है, वी कुड नॉट वॉक, हम चल नहीं पाएंगे, या ओशियंस वुड फ्लोट अवे, और जो समुद्र है वो तैरने लगेंगे। एटमॉस्फेयर वुड एस्केप इनटू स्पेस, और एटमॉस्फेयर क्या होगा, वहां से निकल के कहाँ चले जाएगा, स्पेस, ठीक है, एटमॉस्फेयर वहां चला जाएगा। जो एटमॉस्फेयर की जो हमारे अर्थ के चारों तरफ, मैं आपको जो बताता हूँ ना, ये वाली लाइन को जरा ध्यान से समझना। हमारा जो अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ जो लेयर्स होती हैं, एयर की जो लेयर्स होती हैं उनको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। और ये अर्थ के चारों तरफ की जो एयर की जो लेयर्स होती है ना, जैसे मान लो ये अर्थ है, ये अर्थ है, अर्थ के बाहर एक लेयर है, दूसरी लेयर है, तीसरी लेयर है, ये सारी जो लेयर होती है ये एयर की लेयर होती है, किसकी लेयर होती है, एयर की। अब ये एयर की लेयर को अर्थ की ओर खींच के रखा है, जोड़ के रखा है, किसने, इस, किसने रखा है, इसी ने रखा है, किसने, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स ने इस लेयर को पकड़ के रखा है, इसको पकड़ के रखा है, इसको पकड़ के रखा है, या इसको पकड़ के रखा है। अगर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा तो एयर के चारों तरफ एटमॉस्फेयर जो है भी वो नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे लाइफ क्या हो जाएगी, इम्पॉसिबल हो जाएगी। ये लिखा है आपके पॉइंट में सबसे लास्ट में कि लाइफ ऑन अर्थ वुड नॉट बी पॉसिबल, पॉसिबल नहीं होगी। और एक दूसरा एग्जाम्पल आपको समझाना चाह रहा है कि भैया जब कार हम चलाते हैं ना, कार, तो कार चलाने में हम क्या करते हैं, मान लो सामने से कोई आ गया तो हम ब्रेक मारेंगे, और ब्रेक मारेंगे तो होगा क्या, आपकी गाड़ी रुक जाएगी। जो कार है, अगर हम चला रहे हैं और अचानक ब्रेक मार दिया तो आपकी कार रुक जाएगी। अब ब्रेक लगाने पे कोई चीज़ रुकी है, मैंने आपको बताया ना, कोई चीज़ की स्पीड बढ़ानी है तो फोर्स, कोई चीज़ की स्पीड कम करनी है तो फोर्स, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने ब्रेक लगाई, स्पीड कम करी, तो हमने कौन सा फोर्स लगाया कार में, फ्रिक्शनल फोर्स। यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा है, यहाँ कौन सा फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स, याद रखना आप, ठीक है। अब होता क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है बच्चों, अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स, आप कहोगे कि फ्रिक्शनल फोर्स एक ऐसा फोर्स है दैट अपोज द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जो किसी ऑब्जेक्ट के चलने को, मोशन को अपोज करता है, यानी कि उसके उल्टा लगता है। बात समझ में आ गई? जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट इधर को चल रहा है, और अगर मैंने फ्रिक्शनल फोर्स लगाया तो फ्रिक्शनल फोर्स अंदर को लगेगा, जहाँ ऑब्जेक्ट बाहर को रहा है फ्रिक्शनल फोर्स क्या लग रहा है, अंदर को लग रहा है। बात समझ में आ गई? तो यही है। अब यहाँ पे डेफिनेशन एक और दे रखी है, फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट रेजिस्ट अपोज मोशन बिटवीन टू टचिंग सर्फेसेस। तो ये सरफेस और ये सरफेस है, अगर इन दोनों को हम चिपका के रख देंगे, ठीक है, तो ना तो ये वाली शीट आगे बढ़ेगी ना ये वाली शीट आगे बढ़ेगी, दोनों साथ साथ रह जाएंगी। बात समझ में आई? तो फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो कि क्या करता है, मोशन को क्या करता है, अपोज करता है बिटवीन टू टचिंग सर्फेस, दो टचिंग करने वाली जो सर्फेस होती है उनके बीच में, ठीक है। तो एक पॉइंट है फ्रिक्शन के बारे में इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मतलब अगर मोशन यहाँ हो रहा होगा तो फ्रिक्शन यहाँ लग रहा होगा, या मोशन यहाँ हो रहा होगा तो फ्रिक्शन यहाँ लग रहा होगा। बात समझ में आ गई? तो मोशन जो होता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ, मतलब फोर्स जो होता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है, फ्रिक्शन जो फोर्स होता है। दूसरा, ये जो कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है उसकी स्पीड को स्लो कर देगा, या कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है उसकी स्पीड बिल्कुल रोक देगा। बात समझ में आ गई? अब आते हैं एडवांटेज। फ्रिक्शन हमारे आसपास सब जगह बच्चों, अगर आप चप्पल पहन के चल रहे हो ना, हेल्प अस वॉकिंग विदाउट स्लिपिंग, हम चप्पल पहन के चलते हैं घर पे, तो अगर हम चल पा रहे हैं, हम फिसल के गिर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमारे चप्पल और हमारे बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको हम बोल रहे हैं फ्रिक्शनल फोर्स। या अगर कोई गाड़ी चल रही है, आप उसको ब्रेक मार के स्टॉप कर लेते हैं, तो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हेल्प अस राइट ऑन पेपर, अगर आपके पास पेन है कॉपी है, और कभी क्या है आपका जो पेन है वो पेपर में लिखना ही बंद कर देगा, कितनी मेहनत कर लो पेपर में नहीं लिखेगा, तो समझ लो आपके पास उस जगह पे फोर्स नहीं लग रहा है। कौन सा फोर्स नहीं लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग रहा है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स होगा तो ही हम किसी पेपर के ऊपर किसी पेन की हेल्प से लिख पाओगे। और हेल्प अस होल्ड ऑब्जेक्ट
फर्मली, यानी कि जो ऑब्जेक्ट अगर हम पकड़ पाते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उसको भी हम ध्यान से पकड़ सकते हैं, टाइटली पकड़ सकते हैं। तो ये क्लास में आपको कुछ चीज़ें नहीं बताई गई है बच्चों, समझ में आया तो लाइक करिएगा, और दूसरों को शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा याद से।